द्विजज्ञा आदि के विषय में शर्म से रहित हो और समस्त प्राणियों की जन्म मृत्यु से उत्पन्न गति को जानते हो, तथा तुम जैसे विद्वान को हर्ष और शोक कभी भी बाधित नहीं करते, इसलिए तुम्हारे द्वारा पूछे जाने पर मैं सब बतलाऊंगा। सुनो, चतुर्थ मंत्र में सत्ययुग के अंत में कात्यायन नामक एक महामुनि होंगे। वे शिव के भक्त, योगपरायण, सूर्य के समान तेजस्वी, ब्रह्मचारी, महातपस्वी, ज्ञानी, ध्यान में मन लगाए हुए रहने वाले, दूसरे प्रजापति के समान होंगे। उनका एक शिष्य होगा जिनका नाम कपत होगा और दूसरा कात्यायनी होगा। आत्माराम तथा आदमी वह बिल्व फल के नीचे नित्य बंद कर निष्फल ब्रह्मा का ध्यान करता हुआ बैठे रहेगा। उसको देखकर तुम्हारा पुत्र अपने अनुचर दैत्यों से हंसते हुए कहेगा, क्या कोई अपनी माया से सद्य स्त्री रूप धारण कर इस मुनि को मोहित कर सकता है? ऐसा कहने पर वे कहेंगे, हम लोग उस कार्य को नहीं कर सकते। इसके अंतर तुम्हारे मायावी पुत्र हंसते हुए स्वयं दिव्य स्त्री का वेश धारण कर अब उसके पास जाएगा। जाकर स्त्रियों के हाव भाव आदि अनेक धैर्य व ध्वंसी स्त्री चेष्टाओं के द्वारा सद्य कपट को मोहित करेगा। वह कपट भी आपके पुत्र की माया से विस्फल बना गया, पागल हुआ, कामक्रोध होकर उसके पीछे पीछे चलेगा। हे दैत्य रक्षक, आपका पुत्र जहाँ जहाँ जाएगा बुद्धिभ्रष्ट वो कपट भी वहाँ वहाँ अनुगमन करेगा। दैत्यों के घोर हताश से आश्रम मंडलस्थ हो जाएगा और शंकायुक्त होकर दिशाओं में इधर उधर भाग जाएगा। उसी समय देवर्षि कात्यायनी वहाँ आएंगे। कपट की कामलता को सुनकर तथा आश्रम को डरा हुआ देखकर कपट और तुम्हारे पुत्र जहाँ होंगे वहाँ वो शीघ्र दौड़ पड़ेगा। कात्यायन श्रीफल वृक्ष के नीचे उसके आसन पर कपट और तुम्हारे पुत्र दोनों को आधार ध्येय संबंध से बैठ मिथ्या काम चेष्टा करते हुए देखेंगे। अपने शिष्य को मिथ्या काम के वशीभूत हुआ देखकर उसको भ्रम को दूर करने के लिए युक्ति के द्वारा उसको समझाएंगे। समझाने पर भी जब वो उस मोह को नहीं जानेगा तब तुम्हारा पुत्र तपस्वी ब्राह्मण को क्रुद्ध कर देगा। इसके बाद महर्षि गुरु तुम्हारे पुत्र को शाप देंगे। कात्यायन के द्वारा दिए जाने वाले शाप का वर्णन। तुमने जिस प्रकार का स्त्री वेश धारण कर मेरे उद्दित छात्र को विशेष्या विह्वल किया, इसी से भी अत्यंत सुंदर रूप के धारण कर किसी अनिंदित दिव्य स्त्री जो कि अपने अनंत बल की महिमा के कारण तीनों लोक को आराध्य होगी के हाथ तुम्हारी मृत्यु होगी। देवर्षि का ऐसे कहने पर तुम्हारा पुत्र महिषासुर मार क्रुद्ध होकर कहेगा, है ब्राह्मण, वो स्त्री कहाँ है? फिर वे मुनि कहेंगे, सर्वगामिनी, सर्वसाक्षिणी, सर्वांतर्यामिनी, सर्वव्यापिनी, सर्वध्यायिनी, वो सर्वत्र वर्तमान है, उसका प्रत्यक्ष दर्शन विश्वास से होता है। हे मूर्ख, उसको क्या पूछना है? ऐसा सुनकर तुम्हारे पुत्र पुनः उस ब्राह्मण से कहेगा, हे मुने, यदि ऐसा है तो वो बिल्व वृक्ष के अंदर भी होगी। मुनि के ऐसे कहने पर तुम्हारा पुत्र क्रोध के कारण कहेगा, मुझे दिखलाओ। तत्पश्चात मुनि की रक्षा के लिए तत्काल सरलता से जो स्त्री बैल के वृक्ष से निकलेगी और जो गुण रूप पराक्रम वाला बल, महिमा, स्थैर्य, धैर्य की दृष्टि से अनिर्वाच्य होगी, वो इस लड़के की मृत्यु होगी। धृतराज, इस प्रकार तुमको कस्तभी सब कुछ बतला दिया। ये समस्त देवताओं का उत्तम रहस्य है। आपके पुत्र से संतत लड़की की रक्षा हेतु इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवताओं ने ऐसी रहस्यमय व्यवस्था की है। ऐसा सुनकर आपके पिता ने पुनः उनसे कहा, वो स्त्री कौन होगी? किसकी भार्या होगी? उसका रूप कौन सा किस प्रकार का होगा? ये तपोधने, ये भी मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मासुर के ऐसा कहने पर ब्रह्मा के वे पुत्र कुछ खिन्न होकर तुम्हारे पिता से बोले, सनत कुमार के द्वारा देवी की महिमा का वर्णन। दैत्य,
उसको चारों वेदों इतिहास सहित चारों पुराणों का तत्व नहीं जानते। विष्णु और शिव नहीं जानते, तुम्हारे पिता नहीं जानते, मैं भी यथार्थतया स्त्री को नहीं जानता। हे मंदबुद्धे दुष्ट आशय वाले, तुम उसको कैसे जान पाओगे? तुमने अब तक जो पूछा वो पूछा, अब उसके बाद मत पूछना। पूछने पर भी मैं तुमको नहीं बतलाऊंगा। रम जाओ, देर मत करो। इस प्रकार कहने वाले अपने सिर को कंपित करने वाले मुनिश्रेष्ठ को थोड़ा कुछ जानकर तुम्हारे पिता ने सिर से उनको पैरों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा पाकर हम लोग के साथ लौट आए। ये सब पूर्व बता मैंने प्रत्यक्ष देखा और सुना भी। मैं तुम्हारे पिता का सदा अनुचर था। हे महामुने मते, ये कत्यन का आश्रम है, इसको मैं जानता था। यज्ञों में श्रेष्ठ वे तपस्वी मुनि भी यही है, जिसके नाम से ये वह अत्यंत सुंदरी कात्यायनी देवी पुकारी जाती है। ये कपट भी वही है जिसके तुमने एक क्षण में मोहित कर लिया। श्रीफल से जो दिव्य आकार धारण करने वाली स्त्री निकली है, सनत कुमार के द्वारा कही गई, ये वही मालूम पड़ती है। मैं समझता हूँ कि तुम्हारे और इन युक्त दैत्यों का काम क्रम के अनुसार विनाश काल भी प्राय उपस्थित हो चुका है। यदि तुम स्त्री के साथ युद्ध करोगे तो आज ही मृत्यु को प्राप्त होगे। पूर्व में मुनि के वाक्य को सोचकर मेरे द्वारा हृदय में यह निश्चित किया गया, महिषासुर, यदि मेरे द्वारा कहे गए इस हितकारी वचन को नहीं सुनोगे तो बस इस अकेले स्त्री के द्वारा सेनापति के को मराज्ञा देकर प्राय अपने को पापी समझकर शोक करोगे। हे देव, ये मैंने मुनि सनत कुमार के द्वारा उक्त रहस्य को बतलाया। इसे सुनकर हृदय में विचार कर जैसा चाहो वैसा करो। युगंधर के द्वारा ऐसे कल्याणप्रद वचन कहे जाने पर तुमने मन में सोचा, बुद्धि के द्वारा अर्थात वाक्य कहने वाले इनके शब्द के विश्वास कर तथा सनत कुमार एवं अपने पिता के इस प्रकार का संवाद को सुनकर तुम महायुद्ध के विरत हो गए। तुम्हारे लौट जाने पर तुम्हारी सारी सेना भी लौट आई। उसके बाद कपट जब प्रकृतिस्थ हुए और तुम्हारे द्वारा अपनी ऐसी दशा की गई जाने पर तब महालज्जा से युक्त तुम्हारा द्वारा माया से प्रवंचित उन्होंने तुम्हें शाप दे दिया। कपट का महिषासुर का शाप। हे दैत्य नीच, हे रम के पुत्र महिषासुर, चूँकि अंशवितरण जिसका राग पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुआ है, ऐसा ध्यानपरायण मुनि मैं तुम्हारे द्वारा दैत्य माया से उस प्रकार की घोर प्रवंचना का अकट हुआ। इसलिए अंत में युद्ध काल में के उपस्थित होने पर अत्यंत भक्तिमान तथा वर को प्राप्त करने वाले भी तुम्हारी बुद्धि को ये जगत दात्री हर लेगी। यद्यपि गुरु गंधर तथा पितामह के पुत्र से इस देवी की महिमा सुनकर है दैत्य, तुम इस देवी में सर्वदा अव्यभिचारिणी दृढ़ भक्ति करोगे तो भी मरण के उपस्थित होने पर वह तुम्हारे समक्ष नहीं रहेगी। इसके लिए मैं तुम्हारे सिर को काटने वाली महिष की पूंछ पकड़ने वाली इस प्रकार के रूप वाली महिषा सिरघातनी देवी को तीसरे प्रकार का सत पूजा से उत्पन्न करूँगा। दिव्योक्ति ही ऐसा सुनते हुए उस पर ध्यान न देकर गुरु शिष्यों के हिसाब से भयभीत आप आश्रम से भाग गए। ऋषि कात्यायन भी उस शिष्य का हाथ पकड़कर मेरे चरणों की वंदना कर अपनी कुटी में प्रवेश किए। कात्यायन के आश्रम से तत्काल तुम्हारे जाने पर मैं अपने तेज का साथ करती हुई अंतर्हित हो गई। हिरण्यपुर में आकर तुम मेरे उसी रूप हस्त शरीर शौर्य का स्मरण करते हुए शांति को नहीं पा सके।
युगंधर के मुख से निकले सनत कुमार का उन वाक्यों का ध्यान ऋषि का साफ बेल के वृक्ष से मेरे आविर्भाव तथा अपन वस्त्र रूप सहित मेरे निरीक्षणों से डरकर हे दैत्य तुम भक्तिभाव से मेरी शरण में आ गए। युगंधर तथा शुक्राचार्य के साथ परामर्श कर मन वाणी और कर्म से तुमने मेरी आराधना की। छुलाक्षर वाले मंत्र क्रीं 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 होम होम ह्रीं ह्रीं क्रीं 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 होम होम ह्रीं ह्रीं स्वाहा का रुद्र जो जाप प्रतिदिन जाप करते हैं उसका शुक्राचार्य से लेकर तुमने उसका 1 करोड़ जाप किया। यदि चंद्र इस मंत्र के आहत मैं मंत्र की आराधना में विरल कर वरदान के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। इसके पश्चात मेरे साथ तेरा और हितकारी वचन को सुनो। तुमने जो वर मांगा और उसी ने जो साप दिया, तुम्हारे भाग्यवश ये अवसर दोनों की एकता का गया है। हे महादैत्य, इनमें से प्रथम ये कि मैं उग्रचंडा रूप से इस जन्म में तुमको नहीं मारूंगी। दूसरा ये कि तुम मेरी जिस आकृति से देखकर डरते हो, मैं वो भद्रकाली रूप धारण नहीं करूंगी। प्रत्युत बेल के वृक्ष में तुम मेरा जिस प्रकार का रूप देखे हो, वही रूप धारण कर मैं तुम्हारा वध करूंगी, इसमें संदेह नहीं। हे दितिजों के राजा, मेरे उस निरुपम रूप को देखने वाले तुम्हारे प्राण तुम्हारे शरीर से नहीं निकलेंगे। मैं एक और वर तुम्हें दे रही हूँ जो कि विष्णु और ब्रह्मा के लिए दुर्लभ है। वो ये है कि मैंने तुमको 2 बार मारकर अपवित्र शव के रूप में मृत दुर्गंध युक्त अंगों वाला और चेतना रहित छोड़ दिया। इस बार वज्रवत कठोर तुम्हारे वक्षस्थल को त्रिशूल से भेद कर पगड़ी से बंधे तुम्हारे बालों को बाएं हाथ से पकड़कर भैंस के आकार की देह वाले तुम्हारे सिर पर अपना बायां पैर रखकर कुछ भुभंग कुटिल दृष्टि से तुमको आदर के साथ देखकर मुनि के द्वारा निर्दिष्ट रूप धारण कर खुले बालों वाली होकर मैं स्थित रहूंगी और तुम्हें मेरे मुखचंद्र से निकलने वाली स्वारूपी किरणामृत को अपने नेत्रों से पीते रहोगे। मैं एक और बार तुम्हें दे रही हूँ जो तिलक के दुर्लभ तथा ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा सर्वदा आशस्य वंचित रहता है। मैं तुम्हारे बालों को पकड़े रहूंगी और ऐसा दशा में मुस्कान के साथ चंचल नेत्र तथा टेढ़ी बाहों से तुमको देखती रहूंगी और तुम मेरे मुख की कांति रूपी अमृत का पान करते रहोगे। ऐसी स्थिति में मेरे चरण कमल के स्पर्श से तुम्हारा शरीर पवित्र रहेगा। तुम संसार धर्मी होते हुए भी एक एक ब्रह्मादिन में प्रकट होते रहोगे। असुरों को मारने वाले महिषासुर, इस स्थिति में 2 निकल 8 अयुत और 8000 ब्रह्मा दिन वाले कल्पना की देवता और मनुष्य दिन वाले जब तक नहीं बीत जाएंगे तब तक तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। दैत्यराज, मेरे शरीर में स्पष्ट होने के कारण तुम्हारे प्राण इतने वर्षों तक तुम्हारे शरीर से नहीं निकलेंगे। तुम पूर्वक प्रभाव बल और पुरुष के साथ जीवित रहोगे। जो अन्य 2 वर तुम्हारे मन में है जागरूक होकर पड़े हैं, यद्यपि तुमने उसके मुख से नहीं कहा तो भी मैंने उन्हें जान लिया है। उनका भी उल्लेख कर शीघ्र ही तुम्हें दे रही हूँ। तुमने अपने मन में सोचा है कि अन्य यानों की भांति तुम मेरे शरीर का यान बनकर जगह जगह जाओ, तो इस विषय में तुमको श्रवण सुखद उत्तर दे रही हूँ। हे दैत्यराज, कोई भी अल्प पुण्य और अल्प तपस के द्वारा मेरा वाहन नहीं बन सकता। प्राचीन काल में विष्णु ने 10,000 कल्पों तक तपस्या की, तब जाकर वे नरसिंह शरीर धारण कर मेरा वाहन बने। इसी प्रकार शिव भी प्राचीन काल में बहुत समय तक मेरी आराधना कर शिवारूप और भैरव का आकार धारण कर सर्वदा मेरे सानिध्य के लिए मेरा आसन बने। मुझे सवासना जानकर शिव ने 3 शरीर धारण किया,
एक होते हुए 3 देह के 3 गुण, 3 रूप और 3 प्रकार के अंग थे। उनके नाम क्रमशः रुद्र, ईश्वर, सदाशिव हुए। उपरोक्त 3 तथा ब्रह्मा एवं विष्णु ये 5 मिलकर पंचप्रेत बने और सम्मिलित रूप के उत्तम तपस्या की। फिर प्रेत नाम पाकर तीनों वाहन बने। इसी प्रकार युग, पुराण, अपवेद, वेद, तप, यज्ञ, दिक्पाल, अष्टसिद्धियाँ, समुद्र, सुमेरु, अग्नि, कामदेव, यमा, वासुकी, अनंत आदि, कोल, प्रथम, शुक्र, कच्छप, घोटक, घोड़ा, गंधर्व, बादल, ये सब तपस्या के द्वारा मेरी आराधना तथा पूजा के द्वारा मुझे संतुष्ट कर करोड़ों जन्मों में दुष्प्राय मेरी महानता को प्राप्त किए। आपका सबके रूप में ना परिवर्तित हुआ ये शरीर, जो कि ललाई, चंचल और उत्कंठित है, मेरे बाएं पैर का भार सहन करने वाला वाहन बनेगा। एक अन्य वर की सदा भाग का भोग मुझे मिले, इसके लिए जो तुम्हारा मन उत्कंठित होता है उसका मैं तुम्हें समाधान दूंगी। ब्रह्मा ने यज्ञ में जितने भोगों की कल्पना की, उन सभी भोगों को पृथक पृथक विभक्त कर देवताओं को दे दिया। उनमें से एक भी भाग उपस्थित नहीं है जो उसे मैं तुमको दूं। फिर भी है असुर, जहाँ जहाँ मेरी शारदिक पूजा होगी वहाँ 8 नायिका सौभाग्यवती स्त्रियों की पूजा के बाद तुम्हारी भी पूजा होगी। ये तुमको जिज्ञासा दे दिया। यदि तुम्हारे मन में किसी प्रकार की इच्छा होती है तो कि वे उस देवी के साथ न युद्ध करूँगा, न शत्रुता का आचरण करूँगा, प्रत्युत इसके प्रति दृढ़ भक्ति रखूँगा और आजीवन उसके साथ रहूँगा, तो ऐसी कदापि नहीं होगा। इसका कारण मुझसे सुनो। सारे देवता स्वर्ग के नीचे गिरा दिए गए हैं, ये विभाग से रहित कर दिए गए हैं। मनुष्य से भी नीच होकर प्रचंड रूप में पृथ्वी तल पर रह रहे हैं। उनकी रक्षा के लिए मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। एक और कारण है, तुम्हारी चतुरंगिनी सेना दानव बल के साथ तीनों लोक में समा नहीं रही, उसको मारकर तीनों लोक को खाली कर दूंगी। तुम शिव वरदान के कारण रम के पुत्र बने। 3 मरणोत्तर से कुछ अधिक काल तक तुम तीनों लोकों का भोग किए। अब इसके बाद तुमको दैत्य शरीर में नहीं रहना है। अब तुम मेरे लोक के नीचे स्थिर अपने पुर में जाओ। सिर काटने के कारणभूत अत्यंत शाप के कारण युद्ध के समय तुम्हारी ऐसी भक्ति नहीं रहेगी। इसी प्रकार का कुपुत्र ऋषि का शाप भी है। इस प्रकार 5 कारण बतलाए गए हैं। देवताओं को पुनः स्वर्ग में प्रतिष्ठित करना तथा यज्ञ भाग मिलना, तिलक को राक्षस को खाली करना, शिव का अपने पुर में जाना, कत्यन ऋषि का शाप, कपत मुनि का शाप, इस तरह 5 मुख्य कारण है। महिषासुर को इस प्रकार वर देकर तथा प्राचीन काल की बात बतलाकर काली झट उसी प्रकार अंतर्हित हो गई जैसे वर्षा ऋतु में चमक कर बिजली। देवी की अंतर्हित होने पर वह महिषासुर एक क्षण में सब कुछ भूल गया तथा पूर्व की भांति यज्ञ, देवता और ब्राह्मणों के दृष्टा बन गया। देवी के प्रति उसकी अव्यभिचारिणी भक्ति भी नष्ट हो गई, पूर्व कथाओं की सम्मति भ्रष्ट हो गई और ज्ञान अंतर्लीन हो गया। इस प्रकार तुमको पूर्व कालिका का वृत्तांत बतलाया गया है। विद्वान शक्त इस स्थिति से सिद्धांत का ज्ञान करे। ये आख्यायिका भी सिद्धांत के निर्णय के लिए कही गई है। ओम तत्सत। तो इस तरह शारदीय पूजा 3 प्रकार किया जा सकता है। ये कथा सुनने के बाद मनुष्य उग्रचंडा नामक 18 भुजा वाले देवी का उपासक बनकर उसकी पूजा करे। अश्विनी कृष्ण पक्ष की नवमी से समाहित होकर खड़ग में देवी का आराधन करे और उद्बोधन मध्याह्न अर्थात दोपहर का शंखवादन के द्वारा किया जाना चाहिए। इसके बाद अश्विन कृष्ण पक्ष के नवमी से लेकर अश्विन कृष्ण शुक्ल पक्ष नवमी तक
16 दिन पर्यंत विधि विधान से बलि दे। ये बलि पक्षी, बकरा, भैंसा, मुग अथवा अन्य की होती है। महिष बलि वाली है पहली पूजा विधि है। इसके बाद मध्य पक्ष बतलाया जा रहा है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में प्रातःकाल डमरू, ढोल, तुरिया, नगड़ा की ध्वनि से 16 भुजाओं वाली भद्रकाली नामक ईश्वरी अर्थात काली का संबोधन करना चाहिए। अश्विन में ही 9 दिनों का तक मालपुआ, लड्डू आदि की बलि देकर पूजा करनी चाहिए। शारदीय पूजा की तृतीय विधि है। त्रिपुरारी ने तीसरे पक्ष मत को इस प्रकार बतला है। अश्विन मास की शुक्ला षष्ठी को बैल की शाखा में सायंकाल तीव्र मंद ध्वनि करने वाले बाजों के उद्बोधन कर सप्तमी आदि 3 दिनों तक दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए। ये देवी महासुंदरी है और 10 भुजाओं वाली है तथा उसका नाम दुर्गा है। यहाँ बैल के पत्ते अथवा कनेर के संकलन की परंपरा कही गई है। अपनी शक्ति के अनुसार महिष अथवा बकरे का भी संकलन अर्थात बलि देना चाहिए। शेष सब पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अपनी शक्ति के अनुसार अर्पित करें। और इस तरह 3 प्रकार का शारदीय पूजा का विश्लेषण बतलाया गया है। अत्यधिक फल चाहने के लिए होम, जप, कुमारी पूजन, साधु का भोजन करना, उपवास और मौन धारण करना चाहिए। ओम तत्सत।